मैं और मेरी मुराद मीसम रामपुरी साहब से है। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियों के साथ हम जिनका इंतजार कर रहे थे उनको आवाज दें। मीसम रामपुरी। वो रामपुरी और गोपालपुरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं माजरत चाहता हूं। आप मीसम गोपालपुरी समझिए और उन्हें जोरदार तालियों के साथ अपनी आवाज दीजिए। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आपके दयारे मोहब्बत में मेरी ये हाज़री मोहतरम नाज़िम मुशायरा ने जो बात आप तक पहुंचाई कि बहुत भारी भरकम शायर हैं। जिस फ्लाइट से हमारे साथ आए वो एक तरफ को झुका हुआ था। ईमानदारी की बात यह है कि अगर मैं भारी था तो बखैर व आफ़ियत आपके सामने हूँ। जब ये सवार हुए तो पायलट ने इनकार ही कर दिया कि मैं इन्हें नहीं ले जा सकता, लिहाजा इस सामान को दूसरे जहाज़ से मंगाया जाए। वाह 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 वाह। और मुझे वाकई दूसरे जहाज से आना पड़ा। और यह मुशायरा जिस उन्वान के तहत मुनक्किद हुआ है, जमहूरियत हिंद के हवाले से, पूरी तवज्जो चाहता हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर इंडियन एम्बेसी ने और ये मुहिब्बान उर्दू हिंदी कतर ने जो एक प्रोग्राम कौमी इत्तेहाद के हवाले से अपने देश के हवाले से ये रखा है, तो हमारी ख़ास तौर पे उन सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, क्योंकि हुब्बुल वतनी का दर्स हमारे और आपके आका ने दिया है। कहा है जिस मिट्टी से पलो पढ़ो बरवान चढ़ो उरूज पाओ उसे कभी फरामोश न करो। तो जिस मकसद के तहत ये मुशायरा है उस मकसद के तहत मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि ज़रा अपने हुब्बुल वतनी का आप सबूत दें और पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे इजाज़त दें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अपने अशार जी भाई 4 मिसरा पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, बतौर ख़ास खुदा करे कि आप आमादा हो जाएं ताकि मैं अपनी मंजिल बहुत जल्दी से तय कर लूँ और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अशार सुना सकूँ। मुलाज़ा फरमाएं। गलत टाइम पे ऑर्डर कहा है, अपील तो करने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाज़ा फरमाएं। आप आमादा हैं, बहुत अच्छा लगा। मुलाज़ा फरमाएं। ये गोपालपुर से ही थे साहब। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। जब तक पूरे मजमे की दाद नहीं आ जाती एक मिसरे पे, तब तक एक ही मिसरा पढ़ूंगा। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, मुल्क का अपने वफादार, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। अब 2 मिसरे बतौर खास। जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं।
मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो चार मिसर और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। जी भाई। वो गद्दार नहीं हो सकता। शुक्रिया। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। वाह। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, तो बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। वाह। हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी मुल्क के टुकड़े। वो जो श्रीलंका वाले जो लोग बैठे हैं वो भी दाद दे सकते हैं भाई। हाँ, जो पीछे है जरा। अच्छा, आप आमादा हैं? चलिए ठीक है, मैं चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये हमारे जो ये जितने लोग बेदार हैं माशाल्लाह, जिनके दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात जो हैं वो उभर रहे हैं, और जो मोहब्बत जो है वो मौजज़न है, पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ हजरात हम मुलाजा फरमाए। चार मिसरे और पेश करता हूँ बतौर ख़ास, जहाँ जहाँ हजरात फरमाइए भाई। ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। थोड़ी सी मोहब्बत और चाहिए मुझे। एक बात सुन लीजिए, एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अगर आप का ईमान खुदा की ज़ात पे है, मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूं, मैं पढ़ता नहीं, मुझसे सामीन पढ़वाते हैं। मुझे मेरे मूड में लाने के लिए, मुझे आमादा करने के लिए पहले आपको अपने आप को आमादा करना पड़ेगा। थोड़ी सी मुझे मोहब्बत आप दीजिए, उसके बाद आप इंशाअल्लाह महजूज होंगे, और मैं ये दावा करता हूं कि इस भारी भरकम शायर को कभी नहीं भूलेंगे आप। और आपके दिलों में इस बात को पहुंचाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए, मैं इस वक्त इस माइक पे हाथ रख के कसम खा के ये कह रहा हूं, जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐ शहीदाने वतन, सुनिए भाई, आपके जज्बों को सलाम। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। ऐ शहीदान, मेरी आवाज पहुंच रही? ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं।
आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, तो भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। ऐ शहीदाने वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश नहीं, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश नहीं। देखिए, आपकी मोहब्बतों ने मुझे, आपकी दुआओं ने मुझे याद दिलाया। चार मिसरा मुझे और याद आ रहा है, मैं आपकी अदालत में रखता हूँ, जनता की अदालत में रखता हूँ। हाँ, मुझे दुआएं चाहिए। और जज साहब पॉइंट पे निगाह रखना है। हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जज साहब की इजाजत से अपनी बात आगे करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी अजीम भाई सुनिएगा, मोहब्बतों से हाजिर करता हूँ। अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, क्या कहने, अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, आओ आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए, आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए। मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है। जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती है मोमिन की। बिल्कुल आप आमादा हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल आमादा हैं। हज़रात, यहाँ से एक गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। एक गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसके लिए हमारे अज़ीज़ नबील साहब और पूरी कमेटी ने जो है मुझे हुक्मनामा जारी किया है। इस गज़ल के लिए कुछ अशार मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास। जो दाग दिल पे है धोना बहुत ज़रूरी है, जो दाग दिल पे है, क्या कहने भैया, जो दाग दिल पे है धोना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत ज़रूरी, तुम्हारी याद में रोना बहुत ज़रूरी है। जो दाग दिल पे है। अब यहाँ से शेर बतौर ख़ास कि वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने, जी थोड़ी सी मोहब्बत, वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने ताल्लुकात का
होना बहुत जरूरी है, ताल्लुकात का, ताल्लुकात का एक ही जहाज से होना चलेंगे, बहुत जरूर। एक ही जहाज से चलेंगे। नहीं, अब अगर उस एक ही जहाज से चलने की बात कर रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अब वो हमसे ये कह दे कि हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। जी अच्छा, क्या बात। ताल्लुकात का क्या कहने, वाह। होना बहुत जरूरी है, जो दाग दिल वाह भाई वाह। पे है। वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने, आहा, ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने बुज़ुर्गों को अक्सर व बेशतर ये कहते हुए सुना है कि खुदा औलाद दे तो नेक दे, एक दे पर नेक दे। इस पस मंज़र में शेर पढ़ता हूँ और मुझे देखना है कि कितने लोगों की दुआएं मुझे हासिल होती है। ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी है, जो दाग दिल पे है। शजरी उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। आहा, आहा, शजरी उगे तो सदाकत का फल मिले सबको, एक ऐसे बीज का बोना बहुत जरूरी। वाह 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 वाह। आवाज आई, आवाज आई। जाइए जाइए, ये पानी पीने आए हैं। भाई पानी आप पीने नहीं गया था जितनी दोस्तों। मोहब्बतों से उन्हें सुन रहे हैं, दोबारा आने पर उतनी ही मोहब्बतें अपनी तालियों के जरिए दीजिए। वाह मीसम भाई, वाह वाह। इरशाद। पानी पीने नहीं गया था, ये पूछने गया था कि वाकई साथ ही चलोगे। अब तो कल साथ ही चलेंगे। एक विंग पर आप बैठेंगे, दूसरे विंग पर मैं बैठूंगा। बैलेंस बराबर हो जाएगा फिर। हाजिर करता हूँ हजरात, जी। आपका हुक्म है, तामील हुक्म में गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ मीसम भाई, यहाँ जलालुद्दीन नहीं, मोहम्मद अकबर भी बैठे नहीं हैं। नहीं, ये जलालुद्दीन का मामला नहीं है। गलती से जज साहब यहाँ से उठ के वहाँ जाके बैठ गए। जी इरशाद। मुलाजा फरमा। एक गज़ल के कुछ अशार आपकी जी। खिदमत में, थोड़ी सी मुझे मोहब्बतें चाहिए आपकी। आप मुझे थोड़ी सी मोहब्बतों से नवाज देंगे तो मेरा आना उसूल हो जाएगा, मेरी मेहनत उसूल हो जाएगी। एक गज़ल के कुछ अशार मुलाजा फरमाए बतौर ख़ास, पूरी तवज्जो। और दोस्तों, आपकी खिदमत में ये पहले अर्ज़ कर दूं कि इन दिनों ये गज़ल पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों से लोग मुझसे सुन रहे हैं। वाह वाह वाह। हाजिर करता हूं बतौर ख़ास। जी इरशाद। इतना इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। अब थोड़ी सी मोहब्बत पाकिस्तान वालों ने दिखाई तो हिंदुस्तान खामोश हो गया। इतना 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 बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। फूल चुभते हैं
मेरे जिस्म में खारों की तरह चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। अब मैं एक शेर तहत में आपको सुनाना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि आप अब तक तरन्नुम पे दाद दे रहे थे या वाकई शेर पे दाद दे रहे थे। तो अब एक शेर तहत में सुनाता हूँ और अंदाजा लगाना चाहता हूँ। इरशाद। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, नहीं जब समझ में आ जाए तभी दाद देना। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। शेर आता है कुछ इस तरीके से कि कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। आहा। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम, छोड़ के अब तो न जाओगे बहारों की तरह। आहा। छोड़ के अभी तो न जाओगे बहारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कोई चारा न रहा तर के ताल्लुक के सिवा, कोई चारा न रहा तर के ताल्लुक के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। क्या बात है भाई, वाह 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 मीसम भाई वाह। कोई चारा न रहा तर के ताल्लुक के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। आप अपने घरों से बाहर दूर, माँ बाप की निगाहों से दूर, रोजी रोटी के चक्कर में आप यहाँ मौजूद हैं। पूरी तवज्जो, अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। जब चाहा, जिसे चाहा, जिस घर से चाहा, जहां चाहा उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया। मीसम गोपालपुरी शेर पढ़ता है, अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी दुआएं चाहिए। वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह, बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाकी वो
चूमेंगे मज़ारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में। सिलसिले का आखिरी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं। साथ रह सकते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जा रहिएगा, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते, कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह, कितने मजबूर हैं हम दो। मक्ता हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। और आप सब की दुआएं चाहिए। मैं मक्ता पढ़ता हूं, अगर वाकई सच्चा सा शेर हो तो मुझे हर शख्स की दुआएं दिल की गहराइयों के साथ चाहिए। हाजिर करता हूं मक्ते का शेर, सिलसिले का आखिरी शेर, पूरी तवज्जो। साथ रह सकते हैं पर कि नहीं हो सकते, कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों। सिलसिले का आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में मुलाजा फरमाएं। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम। देखिए, जिनके वालिदैन, जिनकी माँ बाप बाहयात हैं, वो अपने माँ बाप से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मजबूत दाद, उतनी मजबूत दुआएं मुझे देंगे। जिनके वालिदैन इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, चेहरा जहन में रखिए माँ का और बाप का। और अगर ये शेर आपको सच्चा लगे तो आप जितनी मोहब्बत अपने माँ बाप से करते हैं उतनी मजबूत दाद मुझे मिलनी चाहिए। और आप मुझे रुख्सत कीजिएगा, मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। माँ का चेहरा ही, माँ का चेहरा, कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते, कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम, माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम, रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों। वाह 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 वाह।